दोस्तों, हम हों, आप हों, समाज हो, देश हो, ये लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किसी विभाग में हो। तो आज हम एक ऐसी ही वीडियो लेकर के आए हैं कि जो जूडो कराटे जो खिलाड़ी होते हैं उसमें भी जो है मौका दे करके, और आप समझ लो कि जब जूडो कराटे लड़कियां सीखती हैं तो उसके कहाँ से कहाँ वो लोग जो उसके ट्रेनर होते कहाँ से कहाँ वो छूते हैं। तो आइए साथियों, मैं इसी सिलसिले में कुछ बातें करता हूँ। कराटे खिलाड़ी को ट्रेनर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। साहिबाबाद, गाजियाबाद, टीला मोड़ थाना क्षेत्र की कॉलोनी में कराटे खिलाड़ी को ट्रेनर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। घटना 12 नवंबर 2022 की है। खिलाड़ी का आरोप है कि ट्रेनर ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को 25 फरवरी 2021 से दिल्ली के दुर्गापुरी की एक एकेडमी में कराटे सीखने के लिए भेजा था। वहां पर मुख्य कोच की अनुपस्थिति में विशाल नाम का युवक ट्रेनिंग देता था। विशाल छोटी बेटी को अलग अलग तरह से पकड़कर शारीरिक शोषण करता था। एक दिन ट्रेनर ने बेटी को अकेले में मिलने बुलाया। उसने शादी का झांसा दिया। इसके बाद 12 नवंबर 22 को घर पर पहुंचकर बेटी से जबरन दुष्कर्म किया। देखिए दोस्तों, साथियों, ये पेपरों के हिसाब की हम कहानी आपको बता रहे हैं कि पहले उसने जो है ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को विभिन्न जगहों पर छुआ। कहाँ छुएंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ की मतलब आम आदमी नहीं किसी लड़की के स्थान को छू सकता है, शरीर को छू सकता है, वो बार बार उसको छेड़ रहा है और पकड़ रहा है, छू रहा है, खरोंच रहा है, दबोच रहा है। और वो एक दिन एकांत में बुलाता है, अकेले में बुलाता है। तो इस हरामिन को अकेले में जाना चाहिए। तो क्या इसको नहीं मालूम था कि नहीं वो अकेले में हमारा जो है इस तरह शोषण कर रहा है, लेकिन इसको भी मजा आ रही। तो भाई ये तो आपको एक बात आ गई। एक कानपुर में जो है हम 70-71 के करीब एक घसीटेलाल साहू थे, विश्व दार्शनिक, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय आपको बता दें, गांव में खेत कट जाते थे और सारे जानवर सुबह छोड़ दिए जाते थे। दिन भर वो इधर से उधर घुमा करते थे। खेतों में जो मिल जाता था खाते पीते थे, तालाबों में पानी पीते थे, शाम तक अपने फिर आ जाते थे। और नहीं तो आदमी शाम टाइम उनको ढूंढने जाता था कि भाई खरीद लाएं, फिर बांधे आकर के। आपको तो मालूम है कि जितने भी जानवर गाड़ी बैल में बैल जुतते थे उनको बधिया कर दिया जाता है, उनको नपुंसक बना दिया जाता था। लेकिन इसके बावजूद जो गांव के लोग होंगे, जो गांव के लोग हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने ये कार्यकाल देखा होगा कि जब जानवर छुट्टा होते थे तो गायों के पीछे 5-5, 6-6, 10-10 जो है बधिया किए हुए बैल पीछे भगते थे। तो घसीटेलाल साहू कहा करते थे कि देखिए वो भूस खाता है और आदमी क्रीम क्रीम खाता है। तो आदमी जो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, हम ये हैं, कला ये सब ढकोसला है। और ब्रह्मचारी के बेस में फिर वो शैतान बनते हैं। वो छोटी छोटी लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां, औरतों के साथ अपना दैहिक सुख जो है मौज मस्ती मारा करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिन जानवरों को बधिया कर दिया जाता है और गर्मियों में जो है गायों के पीछे वो दौड़ा करते हैं, तो क्या ये लड़की कमीनी थी? कितनी हरामी थी ये कि माँ ने बताया कि ट्रेनिंग के पीरियड में उसे दबोचा करता था, उसके अंगों से खेला करता था। अब वो एकांत में बुलाता, चली गई। अब बताती हैं बाद में नहीं कुछ आया, उन्हें शादी का झांसा दिया था। अरे तुम हरामिन के साथ उसने जो किया बहुत ठीक किया। तुम्हारी आंखें नहीं खुली कि नहीं ये जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारा उल्टा सीधी जगह पर वो नोचता घसोटता है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया। और एकांत में बुला रहा था, क्या हमारा लड्डू खिलाने के लिए तुमको बुला रहा था? हरामिन कहीं की।
अब बाद में जो है ब्लेम लगाती हो। देखा होगा मजबूत आदमी है, मजबूत लड़का है, ये शादी के लिए ज़्यादा फिट है, हमारी शादी हो जाएगी इसके साथ तो और बढ़िया रहेगा, बढ़िया हमको सुख देगा, चाहे स्टेमिना हो चाहे आकार हो, सब में वो फिट होगा, तभी तो तुम उसके पीछे भागती थी। तुम जैसी हरामीन के लिए उसने, अब तुम्हारे पास कानून का सहारा आया, तुमने लिखा दिया वो शादी का साथ दे रहा था, और कानून ऐसा है कि वो उसके खिलाफ उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कानून भी बनना चाहिए ऐसी लड़कियों के लिए कि कम से कम इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा इनको सुलझाना चाहिए। आप, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं, जो पुलिस में इसकी लड़की की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ट्रेनिंग के समय हमारी लड़की के जो 2 लड़कियां जाती थीं और 2 लड़कियों में जो बड़ी लड़की थी तो छोटी लड़की, भाई इस विषय में छोटी लड़की बड़ी लड़की विषय में कहेंगे तो आप सोचेंगे ये बुढ़ा पता नहीं क्या इसके दिमाग में आ रहा है। आप भी जानते हैं ये एक हकीकत है पूरी दुनिया की, न्यू ब्रांड कमसिन, ये आम आदमी की पहली पसंद होती है और उनकी जिनको निरंतर मिला करता है तो वो तो फिर अब समझ ही लो, तो बड़ी छोड़कर छोटी पर, या छोटी भाई हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो, तो क्या बड़ी अपनी बहन से वो नहीं बता सकती थी कि दीदी आज ये नोच घसोट रहा था खेल खेल में, जो हमारा ये अंग पकड़ रहा था, ये पकड़ रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। हो सकता है उसकी दीदी भी कहीं अपना इधर उधर हाथ मारती हो, तो ये ज़्यादा इसने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं क्यों नहीं अपनी बहन को बताया, और माँ को सब बताती है। आप सोचो जिस लड़की को कोई ट्रेनर बार बार गलत स्थान पर यौनांगों को टच करता हो, पकड़ता हो, छेड़ता हो, और वो एकांत में बुलाए तो कोई लड़की चली जाएगी। अरे एक बार अगर गलत उसको लग गया कि गलत ढंग से जो है हमारे यौनांगों को टच कर रहा है, पकड़ रहा है, तो लड़की दूसरे दिन से जाना बंद कर देगी। अगर हम गलत कहते हो तो आप कमेंट करके बताइए। इतना सब कुछ लगातार ये महीनों चला हुआ कार्यक्रम, छेड़छाड़ पकड़ धकड़, और उसके बाद एकांत में बुलाए हुए चली गई। एकांत में क्या लड्डू खाने गई थी? हैं, बहुत बढ़िया हलवा लगता है ना एकांत का, तो खाओ हलवा। और जब सेक्स हुआ होगा तो इनको वही स्टेमिना और शायद दोनों पसंद आ गए होंगे। बहुत कट बोल हैं, क्षमा करना दर्शकों, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये तो जरूर है कि जितना लड़की को हम सती सावित्री समझना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। एक बार कोई छोड़ता है तो वो घर में आकर बताता है कि नहीं हम वहाँ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, नहीं मम्मी तुम चलो तो हम वहाँ ट्रेनिंग करेंगे। अब अगर घर में बताया बुलाया उसने और ये चली गई, किसी ने बहन को ले गई, ने माँ को ले गई, और बाद में कहती झांसी, अरे वो झांसी का है तुमको झूठा आश्वासन देगा। अरे उसको यहाँ तो नित नई रोज लड़कियां आ रही हैं, उनका तो यही गेम है कि कैसे पटे, कैसे अपना हम मौज मस्ती मारे। तुम भी एक शिकार हो गई। अरे तुमको भी सेक्स चाहिए तो लो सेक्स। अब तुम ये चाहती हो कि नहीं हम रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, तुझसे शादी कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कानून में जो है तुम वो भी वकील करेगा, तो हम तरजीह होंगी। अगर उसने यही ब्लेम लगा दिया कि नहीं ये कहती थी मैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, हम आपके शादी करना चाहते हैं, ये है फलाना है ढिमाका है, कुछ तो वो भी बचने के लिए करेगा ना। तो दोस्तों साथियों, ऐसी लड़कियों के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अब ये है कि इसमें तो खुल्ला ये समझ लो, एक हमने इसके पहले वीडियो बनाया था, तो ऐसी लड़कियों के लिए तो हकीकत सामाजिक इनका जो है, लेकिन अब इनको होता क्या है, इनका कोई मतलब नहीं। आज समाज में थोड़ा बंद है, नहीं खुला सेक्स प्रदर्शन है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, होटल हो, खेल हो, कूद हो, किसी उसमें सब जगह सेक्स एक तरफ फ्री है।
हाँ, ये सच है कि आज भी लड़कियां ऐसी हैं कि वो ये चाहती हैं कि हम जिसके साथ शादी हो हमारा जीवन पर्यंत वो साथी रहे। और लड़के भी हैं, हम अक्सर वीडियो बनाया करते हैं कि पत्नी मर गई तो पति वो भी बेचारा मर गया, जहां उसको खबर मिली उसी तुरंत ही उसने आत्महत्या कर ली। तो आज भी प्यार जिंदा है, लेकिन अब प्यार के मायने बहुत बदल गए। अब लाखों में एक आधी लड़की इस तरह की है, नहीं तो औसतन सारा का सारा समाज ही उधर मुड़ गया है। जिस तरह से कभी लड़के आपस में बतियाया करते थे कि अरे फलां लड़की है यार, अरे यार हो तुम पटाओ यार, हमको भी थोड़ा खाने को देना, हम भी हाथ सेकेंगे। हाँ हाँ यार पहले पटे तो, और पता चला वो पटी तो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 10 जो हो गया सब गंगा न है। लेकिन आज अब खुल्लम खुल्ला कहो, एक लड़की हो तो 5 6 7 8 लड़के हों, सब बारी बारी से अपना जो है आनंद की अनुभूति महसूस करते हों, ये कर आनंद ले रहे हों। तो ये तो जमाना है साथियों। दोस्तों साथियों, कैसा वीडियो लगा हम नहीं जानते हैं, आप बताएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो को हम ज़्यादा लाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं जो पुराने विचार के आदमी हैं वो ज़्यादा उन पर असर करेगा और वो ज़्यादा हमें खबीस कहेंगे कि इतनी उम्र में हम कौन से शब्द प्रयोग करते हैं। ये शर्म की बात है, इसको शर्म नहीं आती बुढ़े को, ये वीडियो बना रहा है इसमें। तो वीडियो बनाने का आप अगर आप ध्यान दोगे तो हमारी बात गलत तो नहीं होगी। भाई कोई लड़की छेड़ रही है, यानी कोई ट्रेनर छेड़ रहा है, एक दिन पहले दिन छेड़ा तो उसके दूसरे दिन जो है माँ के साथ आएगी और माँ उससे कहेगी तुमने कल छेड़ा था, होश संभाल करके बात करिए। एक ही बार टोकने पर उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, महीनों आप आनंद लेती रही सहलवाने का, पकड़वाने का, और बुला रहा है तो तुम जानती थी आज हमारे तो क्या है, आज तो जो है आसमान के तारे हम तोड़ लेंगे, तो आसमान के तारे तो टूट गए तुम्हारे। अब क्यों चीखती हो? शादी करने का झांसा दिया था, ये है वो है। तुम्हारे जैसे उसके पास 50 हैं, हजारों हैं, तेरी जैसी लट्टी जैसी लड़की क्यों शादी करेगा? हम जानते हैं हो सकता अच्छी लड़की हो, लेकिन यहाँ लड़कियों को इतनी जल्दी किसी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा शादी को उसके साथ ख्याल है तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल या 2 साल आप उसको टटोलो, समझो, बूझो, तब उसके बाद अपने घर वालों से मिलाओ कि मम्मी देखो, पापा ये देखो, हम इसके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर मम्मी पापा न तैयार हो तब आप घर से भागो। कि मम्मी पापा से बताया भी नहीं है, वो भी चुपके चुपके कर रहा है, फूट लिए और बैठा दिया जा करके, तुमको काम के धंधे में जाओ, देह व्यापार करो जा करके। पहले एक स्थान होते थे, अब तो ऑटोमेटिक होटलों में है, रोडों पर है, सब जगह देह व्यापार हो रहा है। और थोड़े दिन में अपने ही देश में जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे, जाओ खुला धंधा है, करो जा करके। जैसे पश्चिम के देशों में है, जो सेक्स वर्कर होती है उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो पुलिस में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो दोस्तों साथियों, कैसा वीडियो लगा? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ ही जो है हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।